रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। मनरेगा श्रमिकों का विकास खंड स्तर पर जमा होगा ईपीएफ। यूपी के 42,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। सरकार ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने के साथ ही ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि के धन नियमित जमा कराने में राहत दी है। अब जिला मुख्यालयों की जगह विकास खंड स्तर पर मानदेय से कटौती और सरकार की ओर से दी जा रही धनराशि जमा की जा सकेगी। ब्लॉकों में कर्मचारी कम होने से ये कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि विकास खंड स्तर पर ही अब ईपीएफ जमा कराया जाए। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करें कि उनकी अध्यक्षता में सभी कार्यक्रम अधिकारी बैंक और ईपीएफओ के अधिकारी बैठक करें ताकि योजना बनाकर सभी विकास खंडों को धन जमा कराने के लिए लॉगिन पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ईपीएफ जमा न होने की जिम्मेदारी उपायुक्त श्रम रोजगार खंड विकास अधिकारी, संबंधित लेखाकार और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की होगी। उपायुक्त श्रम रोजगार इसकी माहवार समीक्षा करेंगे। अपर आयुक्त ने आदेश दिया है कि जब तक पूरी व्यवस्था न हो जाए तब तक पहले ही इस तरह ईपीएफ कटौती करके जमा कराई जाए। कार्यवाही से 30 नवंबर तक का अवगत कराया जाए। चिलमजीवी कहने पर अखिलेश यादव को संत समिति की चेतावनी, अपनी ओछी राजनीति में संतों को न घसीटे। उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए पवित्र भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमजीवी कहना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को महंगा पड़ने जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव के इस अपमानजनक बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए अविलंब संत समाज से क्षमा मांगने को कहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेनानंद सरस्वती ने कहा, अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से आक्रोशित देश भर से सभी संतों ने संवेद स्वर में सभी ऐसे नेताओं को जो लगातार सनातन धर्म, भगवा व संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, चेताते हैं कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को न घसीटे, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्वामी जितेनानंद सरस्वती ने कहा कि संत समाज पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर ऐसी शुद्ध समाजवादी व कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी जो लगातार सनातन हिंदुओं और उनकी परंपराओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा के अनुसार ही विश्व भर में पूजनीय व सम्मानित मठ के पीठाधीश्वर हैं। भारत में प्राचीन काल से धर्म सत्ता राज सत्ता से हमेशा सर्वोपरि रही है। अखिलेश यादव व राहुल गांधी जैसे नेता केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसी ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। मिशन 2022 में क्या यूपी विजय का संकल्प दिलाएगी भाजपा की ये 4 यात्राएं, ऐसे बनाएगी चुनावी माहौल। सत्ता में वापसी के लिए अब भाजपा ने विजय का संकल्प दिलाने के लिए 4 यात्राएं निकालने का फैसला किया है। ये यात्राएं मथुरा, अयोध्या, चित्रकूट और सहारनपुर से शुरू होंगी। इनके जरिए पार्टी ब्रज, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को कवर करेंगी। पूरे प्रदेश का भ्रमण करती हुई ये यात्राएं 25 दिसंबर तक लखनऊ पहुंचेंगी। भाजपा ने यूपी का चुनावी माहौल गरमाने को फिर रैलियां निकालने का फैसला किया है। चारों यात्राओं के लिए कई नए नाम सुझाव किए गए हैं। इनमें विजय संकल्प यात्रा, विकास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा जैसे नाम शामिल हैं। इन यात्राओं का खाका खींचने और पूरा रूट मैप तैयार करने के लिए पार्टी ने 9 दिवसीय टीम बनाई है। हर यात्रा के लिए 2-2 प्रभारी भी तय कर दिए गए हैं। ब्रज क्षेत्र की यात्रा मथुरा से शुरू होगी। पीएम मोदी आज बुंदेलखंड को देंगे बेशकीमती सौगातें, जानिए किसे क्या मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों, जवानों को तमाम बेशकीमती सौगातें देंगे। इनकी कुल लागत करीब 66 करोड़ रुपए है। महोबा में वह 4 बांधों को जोड़ने वाली अर्जुन सहायक परियोजना के साथ करीब 3,263 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के पहले प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये टैंक रोधी मिसाइल व हल्के हेलीकॉप्टर बनेंगे। यही वह मेगा सोलर पार्क समेत सबसे हल्का स्वदेशी हेलीकॉप्टर, वॉरफेयर सूट समेत तमाम अन्य आयुध व उपकरण देंगे। इनकी कुल लागत 3,414 करोड़ है। मोदी जो तोहफे देने वाले हैं उनमें से डिफेंस कॉरिडोर को हटा दे तो ज्यादातर पानी से संबंधित है। बुंदेलखंड के 7 जिले दशकों से जल संकट ग्रसित हैं। यह योजनाएं 500 से ज्यादा गांव, 10 लाख से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करेंगे। इनमें ललितपुर का भवानी बांध, महोबा की अर्जुन सहायक परियोजना मुख्य है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में चुनावी शंखनाद पहले ही हो चुका है। अब 19 सीटों वाले बुंदेलखंड में मोदी के ताबड़तोड़ 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। यूपी चुनाव तैयारियों का जिम्मा नड्डा, शाह और राजनाथ को, जानिए पूरा प्लान।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के शीर्ष नेता भी जुटने जा रहे हैं। प्रदेश में पार्टी के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में होने वाले बूथ सम्मेलनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। तीनों शीर्ष नेता 2-2 क्षेत्रों के सम्मेलनों में जाएंगे। इसके अलावा पार्टी राज्य में कई अन्य आयोजनों से चुनावी माहौल बनाएंगी। यूपी की चुनावी रणनीति को लेकर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी की एक अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में अभी तक की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ भावी कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा की गई है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि भाजपा अपने सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में अलग अलग बूथ सम्मेलन करने जा रही है। राकेश टिकैत का ऐलान, तत्काल वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन संसद में रद्द होने तक करेंगे इंतजार। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के सह संयोजक राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सुबह ही तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करने के साथ किसानों ने घर लौटने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करने के बाद भी राकेश टिकैत अभी भी किसान आंदोलन को तत्काल खत्म करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया में कहा है कि तत्काल आंदोलन वापस नहीं होगा। टिकैत ने ऐलान किया है कि देश भर में चल रहा किसान आंदोलन अभी तत्काल वापस नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि हम तो उस दिन तक इंतजार करेंगे जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर देगी। इतना ही नहीं, टिकैत ने सरकार के सामने एक और मांग रख दी। टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ ही किसानों के हित के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के किसानों में राकेश टिकैत की अच्छी पैठ है और इन दिनों किसानों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी सरकार के खिलाफ काफी तेजी से बयानबाजी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस आंदोलन का असर देखने को मिला है। माना जा रहा है कि सरकार ने ये फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही प्रदेश के तराई के क्षेत्रों के लिहाज से लिया है। मां शाकुंभरी और लोधेश्वर महादेवा सहित 6 मेलों का खर्च भी उठाएगी यूपी सरकार। नगर विकास विभाग बना रहा प्रस्ताव। प्रदेश की योगी सरकार बाराबंकी का लोधेश्वर महादेवा मेला और सहारनपुर का मां शाकुंभरी माता मंदिर मेला सहित 6 स्थानीय मेलों का खर्च भी उठाएगी सरकार इन मेलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट भी इसकी व्यवस्था करने जा रही है। सरकार शीघ्र ही इनका प्रांतीयकरण करेगी। इससे मेला सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगा। प्रदेश सरकार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेलों का प्रांतीयकरण कर उनका खर्च खुद उठाती है। इसी के तहत 6 और मेलों का खर्च भी सरकार उठाने जा रही है। सरकार इन मेलों के प्रांतीयकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करवा रही है। शीघ्र ही इन्हें कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सरकार ने गाजियाबाद के महाकौतिक मेला, सहारनपुर की मां शाकुंभरी माता मंदिर मेला, बाराबंकी का लोधेश्वर महादेवा मेला, बलिया का ददरी मेला, हाथरस का दाऊजी महाराज मेला और महोबा के गोवर्धन मेला चरखारी के लिए संबंधित जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगा है। कृषि कानून वापस लेने पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा शुक्रिया तो राहुल गांधी बोले अन्नदाता ने झुकाया अहंकार का सिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद अलग अलग राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम का शुक्रिया अदा किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी खुशी जताई है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश के नाम संबोधन में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। इस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया है कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। साथ ही कहा कि मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए मिलकर काम करेगी। आप सांसद संजय सिंह बोले चुनाव में हार के डर से कृषि कानून लिया गया वापस। किसानों की जीत की बधाई देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के अन्नदाता किसानों पर 1 साल तक घोर अत्याचार हुआ।
सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहकर अपमानित भी किया गया। इस पर प्रधानमंत्री ने मौन क्यों रहे? देश समझ रहा है कि चुनाव में हार के डर से तीनों कानून वापस हुए। आपको बता दें कि आज सुबह पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की है। आपको बता दें कि इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए लंबे समय से कुछ किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा, हम किसानों के हित में ये तीनों कानून लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगता है इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। करीब 3 महीने का वक्त अभी विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यूपी में जो सीधे टक्कर की सूरत बनती दिख रही है वो बेहद दिलचस्प है। एक सर्वे के मुताबिक ये हमने जानने की कोशिश की है कि क्या यूपी में लड़ाई अखिलेश और योगी के बीच होने जा रही है। यूपी में जनता की क्या राय है? आपको बता दें कि जनता किससे अपना मुख्यमंत्री आज की डेट में चुनना चाहती है, इस ओपिनियन पोल के जरिए हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल रही है 279 सीटें। समाजवादी पार्टी के खाते में यहां पर आ रही है 150 सीटें। वहीं मायावती को यहां पर मिल रही है विधानसभा 30 सीटें। साथ ही बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस को यहां पर 7 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं अन्य के खाते में जा रही हैं 5 सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता की राय के अनुसार ये सर्वे हमने तैयार किया है। सर्वे को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आपको बनते हुए दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि एक बार योगी सरकार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनते हुए आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव के ऐसे ही ताजा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्लीन न्यूज यूपी में।